खून और पानी अब एक साथ नहीं बहेंगे। उन्होंने हमारा सिंदूर मिटाया, हमने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। उनके मौकफ के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी को हार्बर करता है और स्टेट जो है वो दहशतगर्दी की रिस्पॉन्सिबल है। ये कहा जा रहा है चीमा साहब कि पाकिस्तान ने जाके अमेरिका के कदमों में पड़ गया था, तड़प रहा था कि हम मर गए, हमें बचाओ। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। फिर आज उन्होंने कह दिया अगर पाकिस्तान से कोई बातचीत हुई, ये मोदी कहता है, तो सिर्फ दहशतगर्दी और आजाद कश्मीर पर होगी। यानी हमारे जो कश्मीर है उसके ऊपर वो बात करना चाहता है, टेररिज्म और कश्मीर के ऊपर बात होगी, इसके अलावा किसी और चीज के ऊपर बात नहीं होगी। भारत और पाकिस्तान युद्ध के सीज फायर के 51 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से निकले ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि वो चिंगारी थी जो 22 मिनट के तीखे भाषण में फूटी। बट आई वुड नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट विद दिस, क्योंकि आपने भी देखा है मोदी साहब जब कुछ कहते हैं तो उसका वो कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं। अब वो क्या प्लान कर रहे हैं, वी हैव टू वेट एंड सी। हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। कि अभी हमने सिर्फ रोका है, जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको हमने खत्म नहीं किया है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। नरेंद्र मोदी द पीएम ऑफ इंडिया इज सेइंग कि अब कोई भी दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो हम अपनी मर्जी का जवाब देंगे। ये कश्मीर जो है, कश्मीर डिस्प्यूटेड पॉइंट नहीं है, ये हमारा है, बल्कि जो कश्मीर पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, जिसको हम यहाँ आजाद कश्मीर कहते हैं, आजाद जम्मू एंड कश्मीर, वो भी जो है वो भारत का ही हक है और वो उसने वापस लेना है। एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। मोदी साहब जो आज खिताब कर रहे थे उसमें मजीद क्या बोला, खून और पानी साथ नहीं बह सकते, दहशतगर्दी और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते, दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं हो सकते, खून और पानी भी साथ साथ नहीं बह सकते। यानी पानी की तरफ भी इशारा दिया है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान करवाता रहेगा तो पानी को भूल जाए फिर पाकिस्तान। इससे पहले तारीख में कब कब खौफ की इस तरह की फिजा कायम की गई कि पूरा पाकिस्तान ही यूं लगे कि जैसे एक खौफ की और खतरे की। एक इनडायरेक्ट फिक्रा बोला, उन्होंने कहा कि खून और पानी इकट्ठा नहीं बह सकता। यानी ये कि अगर फर्ज करें बकौल उनके, अगर कोई दहशतगर्दी हुई तो फिर पानी यहां से बंद कर दिया जाएगा। मस्ट ऑल्सो रिमेंबर कि अमेरिका के बहुत स्टेक्स हैं भारत के साथ, सो भारत को वो ज्यादा वो नहीं करेंगे प्रेशराइज, वो उनको सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई इस जंग में मत पड़ना। लेकिन फिर भी ये जो अटैक किया भारत ने, तो उसके बाद जो टेररिस्ट मारे गए तो उनके ऊपर माना भी गया, कई चीजों में कहा गया कि हाँ जी मसूद अजहर की फैमिली के लोग थे और कई दूसरे लोग थे। अभी भी कंटिन्यू करके रखी हुई है, आपने अभी खबर सुनी होगी। शिकार दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा मुल्क हुआ है तो वो पाकिस्तान हुआ है। भारत में दहशतगर्दी के जितने वाकयात हुए हैं उससे बहुत ज्यादा वाकयात पाकिस्तान में हुए हैं। और अभी ये पहलगाम के वाकये से कुछ ही अरसा पहले एक इतना खौफनाक वाकया हुआ कि जो किसी भी एक स्टेट के लिए ना बहुत बड़ी एक एम्बैरसमेंट और बहुत बड़ी यानी परेशानी और दुख की बात थी कि पूरी की पूरी एक ट्रेन बलूचिस्तान के अंदर उसको हॉस्टेज कर लिया गया और उन्होंने यानी गोलियां मारी और नुकसान पहुंचाया, और जो कि यानी एक तस्वुर में भी नहीं आ सकता। और ये इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हुआ। फिर आए दिन बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात होते रहते हैं। हमारा जो KPK है, मुझे तो अपने उन भाइयों की हिम्मत के ऊपर और उसके ऊपर जितना भी दाद दी जाए वो कम है कि कितने अरसे से वहां बम ब्लास्ट हो रहे हैं और वहां दहशतगर्दी हो रही है। नरेंद्र मोदी द पीएम ऑफ इंडिया इज सेइंग कि अब कोई भी दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो हम अपनी मर्जी का जवाब देंगे। और ये न्यू नॉर्मल हो गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान में कोई अक्ल वाले हों तो वो इसको सोचें। आप सुन लिया, बड़ी इंपॉर्टेंट 3 बातें नरेंद्र मोदी ने की हैं। नंबर 1, दहशतगर्दी
और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं हो सकते। खून और पानी भी साथ साथ नहीं बह सकते। यानी पानी की तरफ भी इशारा दिया है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान करवाता रहेगा तो पानी को भूल जाए फिर पाकिस्तान। और इम्पोर्टेंट बात, कश्मीर पे बात तो दूर की बात है, जो बात होगी वो होगी जो पाकिस्तान के कंट्रोल में कश्मीर है उसकी। कब करेंगे? क्या बार बार यही होता रहेगा कि कुछ टाइम के बाद जो है कोई ना कोई अनफॉर्चुनेट किस्म का हादसा या अनफॉर्चुनेट किस्म का अटैक जो है वो हमारे पड़ोसी कंट्रीज में हो जाए करेगा और उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ जी अब हम चले इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनते। आप उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप क्यों हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम और कितने ही लकवी शकवी कौन कौन इस तरह के लोगों के ऊपर पट्टा क्यों नहीं डालते? इनको सही पकड़ कर आखिर क्यों इनको सजाएं नहीं दी जाती? किस लिए पाल के रखा हुआ है? बीच में वो अननोन गनमैन निकला था, किसी ने उसके ऊपर कोई रिएक्शन जाहिर नहीं किया, किसी ने मतलब माइंड भी नहीं किया कि यार ये अननोन गनमैन आता है और उड़ा के चला जाता है। जितने लोगों का अननोन गनमैन ने मारा उनमें से कोई भी शरीफ आदमी बहरहाल नहीं था। सबके सब किसी ना किसी टेरर ग्रुप के साथ थे, खुद टेररिस्ट थे और इसी किस्म की हरकतें किया करते थे। लेकिन पाकिस्तान को अगर प्रोग्रेसिव तरीके से आगे लेकर जाना है और चाहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ बेहतर हो, पाकिस्तान की कोई पासपोर्ट की इज्जत हो, कोई कंट्री की कोई इज्जत हो, तो फिर यहाँ लोग आए यहाँ पर और यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करना चाहे, यहाँ पर आके जो है वो टूरिज्म के लिए आए या पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिस्टम ठीक हो, लोगों को यहाँ आते हुए डर ना लगे, तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो ये जितने टेरर ग्रुप हैं इनको पकड़ना पड़ेगा। इसलिए कि ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये सिर्फ भारत को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ये हमें भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, कंट्री के अंदर भी नुकसान हो रहा है। कि नहीं भाई, मैं जब तुम नहीं लड़ रहे, जब तुम दुम दबा के भाग गए हो, तुमने हमारे ऊपर जो है एयर स्पेस बंद कर दिए, हमारा पेट्रोल तेल सारा बंद कर दिया, बैकअप बंद कर दिया, सारी चीजें बंद कर दी और हमें बोल रहे हो लड़ लो। उसने कहा हमें लड़ना ही नहीं है। उसने भाई फोन उठाया और सबको कहा कि भाई पीछे हट जाओ। दो भाई तालिबान को, अब जो भी है तालिबान भी अफगानिस्तान के ही है दो, लेकिन देश को नुकसान मत पहुंचाओ। वही प्रेशर रात को भारत की सरकार पे पड़ा और भाई सीज फायर करना पड़ा। देखें, भारत की आर्मी नहीं चाह रही कि यह सीज फायर होता, वो अभी भी कंटिन्यू करके रखी हुई है। आपने अभी खबर सुनी होगी, वो अभी भी जो है ऑपरेशन सिंदूर वो बता रहे हैं कि ये अभी भी कंटिन्यू है हो जाता। ऊपर से बॉर्डर अफगानिस्तान इंडिया का लग जाता। बाकी पाकिस्तान जाने, उसकी दहशतगर्द अवाम जाने, उसने जिसको पालना है पालते रहे। फोक तो लेना ही था भारत को, यही मौका था। अब अगर इस वार में एक हफ्ता जाया हुआ लोगों की जाने गई, पहलगाम में, पूंछ में इन लोगों ने बच्चों को मारा, सिविलियंस जो है उन्होंने अटैक किया है पाकिस्तान ने, लेकिन भैया फायदा कुछ नहीं हुआ।